तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो वापस आ चुके हैं हम एल्बिनो डीमन स्वार्ड विथ नो मैजिक के एपिसोड में, जिसके बाद हम शाम को देखते हैं कि एक बच्चा यहाँ पे बोल रहा था दद्दू दद्दू निपट गए। दद्दू को ये जगह बहुत ज्यादा पसंद थी और वो बात कर रहे होते दद्दू सिहाई की। और यहाँ पे मैग्ना भी बोलता है हाँ दद्दू सिहाई बहुत ज्यादा अच्छे थे और मुझे पता लगा कि कैसे जब तक हम नहीं आए उन्होंने तुम्हारी प्रोटेक्शन करी। और यहाँ पे हमको दिखाया जाता है कि कैसे बहादुरी से दद्दू सिहाई हीथ से लड़े, पर अफसोस दद्दू बुजुर्ग होने के कारण उनको हरा नहीं पाए और यहाँ पे मारे गए। जिसके बाद मैग्ना बोलता है तुम्हारे दादाजी सच में एक मर्द थे, तुमको खुश होना चाहिए कि उनकी वजह से तुम सब बच चुके हो। तो यहाँ पे वो बच्ची बोलती है दद्दू हमारे लिए अच्छा अच्छा खाना लाए थे पिछले दिन और ये गिफ्ट भी लाए थे मेरे लिए। और यहाँ पे वो बच्चा सोच रहा था जिसका नाम निक रहता है, मैग्ना क्या तुमको लगता है कि मैं भी मैजिक नाइट में ज्वाइन कर पाऊंगा? मुझे बहुत हार्डवर्क करना पड़ेगा क्या? तो मैग्ना बोलता हाँ हाँ बिल्कुल तू हो जाएगा मैजिक नाइट में, तू देखना ये आस्था है, आस्था भी एक कॉमनर है, तुम्हारी तरह एक बच्चा था, आज वो भी मैजिक नाइट में और यहाँ पे उसके पास तो कोई जादू भी नहीं है। और जिसके बाद वो बच्चा बड़ा ही खुश होता है और आस्था बोलता है पर उसके लिए तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी बच्चे, तो तुम्हारा बेस्ट करना गंबरे। और यहाँ पे आस्था आगे भी बोलता है कि मैजिक नाइट में आने के बाद मैं विजार्ड किंग भी बनूंगा, तू देखना मेरे को और यहाँ पे मैं तेरा वेट करूंगा। तो वो बच्चा बोलता है हाँ ठीक है। जिसके बाद हम देखते हैं वही चिड़िया यहाँ पे आस्था को आके खचड़ फचड़ करके मार रही होती है और आस्था बोल रहा था तेरी दिक्कत क्या है चिड़िया कहीं की, मेरे खोपड़ा फोड़ेगी क्या? और उसके मुंह में वो देखता है एक पत्थर। जिसके बाद यहाँ पे वो बच्चा बोलता है ये पत्थर तो मेरे दादाजी का है। तो आस्था चिड़िया से वो पत्थर छुड़ा रहा होता है पर वो बच्चा बोलता है कोई बात नहीं, तुमने हमारी जान बचाई है, इसके लिए मैं तुम्हें ये पत्थर तो दे ही सकता हूँ, एज अ गिफ्ट ये तुम रख लो। और वो चिड़िया बैठ जाती है आस्था के खोपड़े पे आके। पर यहाँ पे नोएल बोल रही थी यार ये कितनी क्यूट सी है, मेरे पास भी आओ मेरे पास भी आओ। पर वो बोलती है हट और आस्था को दोचने लगती है। आस्था भाग रहा था उसके पीछे, बोल रहा था रुक जा तेरी तो पुंगी बजा दूंगा, तेरे को तो चिकन तंदूरी बना के खजाऊंगा। पर आस्था तो उससे पिट रहा होता है चिड़िया से भी, गधई है आस्था तो। जिसके अगले सीन में हम देखते हैं एक बंदे को जो यहाँ पे नील डाउन होता है किसी के आगे, बोल रहा होता है हीथ हार चुका है और मैजिक स्टोन भी ब्लैक बुल्स के हाथ में चला गया। तो उसका मालिक बोलता है कोई बात नहीं, ब्लैक बुल्स से तो हम वो पत्थर कभी भी ले लेंगे, चलो अभी दूसरा पत्थर लेते हैं और हमारे मास्टर को वापस बुलाने का काम शुरू करते हैं। और उसके चेस्ट पे हम देखते हैं गोल्डन डवान का लोगो। तो हमको पता लगता है गोल्डन डवान का कोई बंदा मिला हुआ है दुश्मनों से, ये तो बड़ी खतरनाक चीज है और कोई गद्दार छुपा हुआ है मैजिक नाइट्स में ही। जिसके अगले सीन में हम देखते हैं कि यहाँ भी बैठा हुआ होता और बोल रहा था अच्छा तुम लोगों को नरक से जाना पड़ा, इतनी बहादुरी का काम करा है तुमने, और एक बंदा मर भी गया। तो आस्था बोलता है आस्था आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो सिहाई दद्दू मर गए। तो यामी बोलता है क्या करूंगा मैं, रोकर करना भी क्या है, अब वो तो मर गए और उनका कुछ किया भी नहीं जा सकता, पर वो हमेशा खुश रहते थे, हंसो हंसो चलो पागलो हंसो। तो यहाँ पे वो तीनों हंसने लगते हैं हे हा 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 हु। और जिसके बाद यामी बोलता है हाँ ऐसा ही होना चाहिए। और यहाँ पे हमको बहुत बुरा लग रहा है कि दद्दू मर गए, पर एक बहादुरी का काम करा है उन्होंने, पूरे गांव को बचाया है, उन्होंने काबिल तारीफ काम किया है और तुम लोगों ने भी बहुत तगड़ा काम किया है। तो जिसके बाद यहाँ पे मैग्ना बोलता है जी सेनपाई। तो आस्था बोलता है ये क्या कर रहा है? तो वो बताता है कि ये एक तरीका है यहाँ पे कैप्टन को सल्यूट करने का। तो यहाँ पे आस्था भी करने लगता है। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे फिनरल और वेनिसा आते हैं और बोलते हैं तुम तीनों ने वाकई में बहुत शानदार काम किया है, हम अभी वो घड़ी लेके गए थे मैजिक इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो के पास और यहाँ पे हमको उनकी जानकारी का बिल्कुल भी पता नहीं लगा, क्योंकि वो रॉयल गार्ड मैग्ना को बड़ी गुस्सा आ रही होती है और वो दीवार तोड़ देता। तो यामी बोलता है दीवार मत तोड़ साले, और वो खुद ही दीवार तोड़ के फेंक देता है दूसरी वाली। जिसके बाद यहाँ पे वेनिसा बताती है कि वो लोग इतना अच्छा बिहेव कर रहे थे कि वो रॉयल गार्ड पिटल के किसी बंदे के द्वारा हायर किए गए रॉयल गार्ड्स होंगे। जिसके बाद वो चिड़िया यहाँ पे मार रही होती है आस्था को। तो आस्था बोलता है तेरी तो तंगड़ी खा जाऊंगा। और यहाँ पे नोएल बोल रहे थे तू खा के देखा इसको, और दोनों लड़ रहे होते हैं। जिसके बाद यामी बोलता है लड़ाई मत करो, पर वो खुद एक और दीवार वापस से तोड़ देता है। जिसके बाद यामी बोलता है वो चाहे रॉयल्टी हो या नोबिलिटी, हमारा काम है जब तक रिपोर्ट नहीं आए तब तक कोई कदम नहीं उठाना। फिर यामी बोलता है तुम्हारे जो भी कारनामे तुमने अभी की हैं विजार्ड किंग बड़े खुश हुए हैं और तुमको एक स्टार दिया है, ये देखो। जिसके बाद आस्था तो बड़ा खुश हो रहा था और बोल रहा था वाह यार ये आस्था विजार्ड किंग ने मेरे को दिया है। जिसके बाद वेनिसा बताती कि विजार्ड किंग सबको एक स्टार देते हैं एज ए ऑनर, अगर उन्होंने अच्छा काम किया होता है। तो यहाँ पे तुमको भी मिला है आस्था। और यहाँ पे वो तीनों बहस कर रहे थे कि नोएल बोलती है मेरे को भी तो मिला है, मैं भी वुमेन हूँ। तो यहाँ पे फिनरल बताता है कि यहाँ पे अलग अलग स्क्वाड्स को अलग अलग स्टार्स मिलते हैं उनके काम के द्वारा, मतलब हमारे स्क्वाड को एक मिला है तो गोल्डन वन के पास अभी 70 है। तो यहाँ पे आस्था पूछता है 70 तो हमारे पास कितने हैं कैप्टन? तो यहाँ पे आमी बोलता है हमारे पास -30। और भाई उसके बाद तो नोएल और आस्था की फटफटा जाती, बोलते हैं मैं तो कभी हरा ही नहीं पाऊंगा यूनो को, मैं तो माइनस में हूँ पैदाइशी। जिसके बाद नोएल भी सोच रही थी क्या सच में मेरे को इधर आना ही चाहिए था, फालतू ही आ गई मैं तो। पर यहाँ भी बोलता है और ये लो तुम लोगों की सैलरी इस महीने की,
की जो रहती है 2 लाख यॉल्स। और यहाँ पे सबके सब बड़े ही खुश हो रहे होते हैं कि उनको उनका पैसा मिल चुका है। तो यहाँ पे लक आके बोलता है यामी से कि कैप्टन कितना रुपया लोगे तुम मुझसे लड़ने का। तो कैप्टन बोलते हैं अबे तू जा, मैं नहीं लड़ रहा तुझसे। जिसके बाद यहाँ पे सब लोग बोल रहे होते हैं कि मैं कुछ ना कुछ तो करूंगा उन पैसों से, जो कि आप देख सकते हो। तो यहाँ पे फिनरल बोलता है मैं तो लोंडिया को डेट करूंगा। तो जिसके बाद सब लोग यामी को थैंक्स करके यहाँ से चले जाते हैं। और यहाँ पे नोएल बोल रही थी इतने से रुपए का मैं क्या करूंगी। तो आस्था बोलता है अबे इतने से रुपए में जो मीठे पटेटो होते हैं ना वो हमारा गाँव 10 साल तक खा सकता है। तो नोएल बोलती है वो है क्या। तो बोलती तेरे को यही नहीं पता, ये कचड़ा चड़ा मैं नहीं खाती, मैं हूँ राजा महाराजा। तो आस्था बोलता है हाँ हाँ चुप रहे, पता है। जिसके बाद वेनिसा यहाँ पे आस्था से आके पूछती है और नोएल से तुम लोग क्या करोगे इन पैसे का छोटे बच्चे। तो आस्था बोलता है मैं थोड़ा पैसा गाँव में भेजूंगा चर्च में, ताकि वो लोग भी कुछ खरीद लें और अच्छी चीज खा सके। तो यहाँ पे मैग्ना भी बोलता है हाँ हाँ मैं भी भेजता हूँ वो पैसा गाँव में, पर जब भी वो मैं सट्टे में जीत जाऊंगा ना तभी भेजूंगा, अभी नहीं भेज रहा। इसका नोएल बोलती है ये कभी नहीं सुधरेगा। तो यहाँ पे वेनिसा बोलती है तुम थोड़ा पैसा अपने लिए भी बचाओ। तो यहाँ पे आस्था बोलता है मैं क्या खरीदूं। तो वेनिसा बोलती है चलो कल हम सब मार्केट चलते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं वो चिड़िया के पास एक और पत्थर आता है, वो चोर रहती है, 1 नंबर की चिड़िया पत्थर चुरा चुरा रही होती है कहीं से। और यहाँ पे दूसरे दिन उनकी छुट्टी भी रहती है। तो यहाँ पे मैग्ना आस्था को लेके जाता है और खोपड़े पे एक एप्पल रख के बोलता है हिलना मत रे तू। और यहाँ पे फायरवॉल से अटैक करता है जो कि एप्पल को तो मार देती है पर आस्था का खोपड़ा जला देती है। और यहाँ पे वो चर्च के लिए लेटर लिख रहा होता है तो सोच रहा होता है कि लिली सिस्टर अगले महीने तक तो मैं विजार्ड किंग बन ही जाऊंगा, तो अभी तो पैसा भेज रहा हूँ थोड़ा सा, पर अगले महीने आऊंगा और तुमसे शादी कर लूंगा सिस्टर लिली। तो जिसके बाद यहाँ पे वो खुश हो रहा था और रात हो रही होती है और वो ये भी सोच रहा था कि विजार्ड किंग किस तरीके के बंदे होंगे। जिसके बाद दूसरे दिन हम देखते हैं वेनिसा, नोएल और आस्था यहाँ पे झाड़ू पे चढ़ के जा रहे होते हैं मार्केट की साइड ताकि कुछ खरीद लें। जिसके बाद वापस आस्था उसको पकड़ रहा होता है नोएल को, तो नोएल एक मुक्के में उसको फिर टपका देती है नीचे। और यहाँ हमको बताया जाता है कि यहाँ पे नोबल रिलम में वो जा रहे हैं और कॉमन रिलम में रहते हैं कॉमन लोग, नोबल रिलम में रहते हैं नोबल लोग, और फोर्सेकन रिलम में रहते हैं उठाई गिरे मतलब कम जाति के लोग, ऐसा उसमें बोला गया है। और जिसके बाद वो मार्केट में आ जाते हैं तो उनको बहुत ज्यादा चहल पहल लग रही होती है। यहाँ पे आस्था सोच रहा होता है एक दिन मैं चर्च के सब लोगों को और सिस्टर लिली को भी इस मार्केट में घुमाने फिराने लाऊंगा। और यहाँ पे हम देखते हैं गुचिया को जो कि उसकी बहन के लिए पूरे मार्केट के कपड़े खरीद लाता है 2 लाख रुपए से और जा रहा होता है उसकी बहन से मिलने। यहाँ पे हम दूसरी साइड देखते हैं एक बच्ची जो कि भागते हुए जा रही होती है अंदर एक रेस्टोरेंट में, पर वो और कोई नहीं चार्मी रहती है। तो यहाँ पे वो पूरा महीने भर की कमाई लाती है खाने का कंपटीशन करने एक शेफ से, जहाँ पे शेफ बड़ी बड़ी डिशेस लाता है और बोलता है तू खा के दिखा इसको, मैं हारूंगा नहीं इस महीने तुझसे। जिसके बाद यहाँ पे आस्था और नोएल का तो पेट भरा जाता है उसको देखकर ही। फिर हम देखते हैं फिनरल को। फिनरल यहाँ पे लोंडिया से पूछ रहा था क्या तुम मेरे साथ घूमने फिरने चलोगी, चलो तुम्हारे बच्चों को भी ले चलो। तो वो एक झापड़ देके बोलती है अबे ओ ये मेरे भाई बहन है, चल मैं जल्दी में निकल यहाँ से। और यहाँ पे वो सोचता है यार ये लड़कियां कितनी मजबूत हैं, आई नहीं बोल। जिसके बाद वो बार बार दूसरी लड़कियों पे जा रहा होता है पर जूते खा रहा होता है। और यहाँ पे आस्था भी बड़ा खुश हो रहा होता है कि यार कितना मजा आ रहा है इधर। और यहाँ पे वो बात कर रहे होते हैं कि उन लोगों को क्या कुछ खरीदना है। जिसके बाद यहाँ पे बाकी जो आसपास खड़े लोग होते हैं वो बोल रहे होते हैं ये मैजिक नाइट्स हैं और ये तो ब्लैक बुल्स से हैं, हमको इनसे दूर ही रहना चाहिए। तो यहाँ पे वो नोएल बोलती है ये लोग क्या बातें कर रहे हैं। तो वेनिसा बताती है कुछ नहीं, जरा खुश हो रहा है, हमारे फैंस हैं, जबरा फैंस हैं। तो नोएल बोलती है सच में। और जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे वेनिसा कुछ दवाई ववाई खरीद लाती है और बोलती है चलो अब अगली जगह लेके जाती हूँ जहाँ पे बहुत ज्यादा शांति और कमाल की चीजें मिलती है। यहाँ पे वो एक डेड एंड पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे दीवार में से वो अंदर घुस जाती है। तो आस्था और नोएल शॉक होते हैं और यहाँ पे वो पहुंच जाते हैं एक जगह पर जो की रहती है ब्लैक मार्केट। और यहाँ पे हर तरीके का सामान मिलता है, कुछ भी खरीद सकते हो आप यहाँ, कुछ भी, बस आपके पास पैसा होना चाहिए। और ये बहुत खतरनाक भी हो सकता है पर बहुत कारगर भी। जिसके बाद यहाँ पे वेनिसा नोएल से पूछ रही थी तुम मेरे को एक्साइटेड नहीं दिख रही, क्या हुआ। तो नोएल बोलती है कुछ नहीं। तो यहाँ पे वेनिसा बोलती है वाह मैं समझ गई, तुम तो राजा महाराजा के परिवार से हो, तुम ऐसी छोटी मोटी घटिया जगह पे तो आज से पहले कभी आई ही नहीं होगी। पर चलो मैं तुम्हें यहाँ एक ऐसी चीज दिलवाऊंगी जिसके कारण तुम तुम्हारा जादू यूज कर पाओगी और बहुत ज्यादा कंट्रोल कर पाओगी। चलो आप ढूंढते हैं वो चीज। जिसके बाद अगले सीन में हमको दिखाई देता है मैग्ना जो कि यहाँ पे सटोरी रहता है और सट्टा खेलने जा रहा होता है मतलब पत्ते। और उसके बाद हमको दिखाई देता है सेक्का एक अम्मा के साथ पत्ते खेल रहा होता है और पूरा के पूरे पैसे वैसे सब हार जाता है। और सेक्का यहाँ बता रहा होता है क्या ही बकवास है, बुढ़ी ने हरा दिया सब कुछ। और यहाँ पे वो बता रहा था कि उसको एक काम दिया है जो कि होता है जेब कतरे को पकड़ना, और अगर वो इस काम के लिए मना कर देता तो प्रेइंग मेंटिस का कैप्टन को चीर फाड़ देता बीच में से ही, जिसके कारण सेक्का की फटी पड़ी थी और यहाँ पे उसको झुर्रियां आ रही थी। और वो सोच रहा होता है ये सब उस आस्था पधौड़े की वजह से हुआ है। और यहाँ पे वो सोच रहा होता है कि मैं किसी काम का ही नहीं हूँ। पर इतने में ही वो देखता है नोएल और वेनिसा को और सोच रहा था ओह कितनी सुंदर लड़कियां हैं वहाँ, चलो चलता हूँ इनसे थोड़ी रास्ता वास्ता बिठाता हूँ अपना। और यहाँ पे हम देखते हैं कि
नोएल एक हार ले लेती है जो कि उसका जादू कंट्रोल कर सकता है, पर वो जादू जाके वापस लगता है सेक्का को और सेक्का को ही पधौड़ा बना देता है। और सेक्का वहां से भगते हुए बोलता है, अरे अरे कोई बात नहीं, अरे तुम दोनों खूबसूरत लड़कियां इतनी खतरनाक जगह पे क्या कर रही हो, चलो मैं एक एलीट मैजिक नाइट हूँ, तुमको बाहर का रास्ता आराम से दिखाता हूँ। तो यहाँ पे नोएल बोलती जा बे कीड़े, और भाई उसके बाद तो उसका मुंह उतर जाता है। पर आस्था यहाँ आके बोलता है, ओ ये देखो मैंने कितनी खतरनाक चीज खरीदी है, ये देखो ये बोलती भी है। तो यहाँ पे सेक्का भी उसको देखता है। सेक्का बोलता है आस्था, तो आस्था बोलता है अरे बाहा तू यहाँ क्या कर रहा है। तो वो बोलता है अबे सेक्का हूँ, बाहा नहीं हूँ। तो बाहा तो मेरी हंसी है। तो यहाँ पे सेक्का की जल जाती है कि आस्था ब्लैक बुल्स में और उसके पास इतनी खतरनाक दो खूबसूरत लड़कियां, इसके कारण तो मेरी जल रही है और मैं उस कीड़े मकोड़े के मैजिक नाइट में जा चुका हूँ, फालतू में इसकी वजह से पेटी बन गई। पर फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि वही अम्मा जिसने सेक्का को हराया हुआ होता है, उससे एक चोर पूरा का पूरा पैसा लेके भाग जाता है और जिसके पीछे जाता है आस्था। उसी के साथ हम देखते हैं कि ये वाला एपिसोड पूरा के पूरा खत्म हो जाता है। अगला एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।